جو बंदा रमज़ान मुबारक पा लेने के बावजूद अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवा सका या नहीं करवा सकता, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे के बारे में क्या वईद फरमाई है। आइए मिल के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान आलिशान है इसको बयान करते हैं। मुस्तदरक हाकिम में ये हदीस आती है और इस हदीस को बयान करने वाले हज़रत क़ाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हज़रत क़ाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा मिंबर लाओ। जाहिर है कि जो मिंबर था वो मस्जिद के किसी कोने में पड़ा था। तो हज़रत क़ाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने वो मिंबर लाए और जो महराब था मस्जिद का वहां रख दिया। तो अल्लाह के नबी ने जब पहली सीढ़ी पे पैर रखा तो फरमाया आमीन, जब दूसरी पे रखा तो फरमाया आमीन, जब तीसरी पे रखा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के लिए ये मामला एक नया था। इससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मिंबर के ऊपर तशरीफ नहीं लाते थे। अब अल्लाह के नबी सहाबा से मुखातब हुए, सहाबा से गुफ्तगू फरमाई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को गुफ्तगू करके बात खत्म हुई, नीचे तशरीफ लाए तो सहाबा नबी पाक के करीब आ गए। सहाबा कहने लगे, अल्लाह के नबी आज आपके अंदर हमने एक नई तब्दीली देखी है। नबी पाक ने फरमाया, भी वो क्या देखी है आप लोगों ने? तो सहाबा कहने लगे, अल्लाह के नबी पहले भी आप मिंबर पे तशरीफ लाते हैं, लेकिन आज जो आपका अंदाज वो मुख्तलिफ था। आपने पहले कभी भी पहली सीढ़ी के ऊपर पैर रखा तो आपने आमीन नहीं कहा, दूसरी पे आमीन आपने कभी नहीं फरमाया, तीसरी पे कभी नहीं कहा। तो आज आपने हर सीढ़ी को तब्दील किया, पांव रखा तो आमीन कहा। तो नबी करीम ने फरमाया, मेरे सहाबा आपने बिल्कुल ठीक देखा है। असल में हुआ यूं था कि मेरे पास जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। जब मैंने पहली सीढ़ी के ऊपर पैर रखा तो उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, जो बंदा रमजान मुबारक को पा ले, रमजान मुबारक को पा लेने के बावजूद वो अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह करीम से ना करवा सके, हलाकत हो ऐसे आदमी के लिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने कह दिया आमीन। तो हुजूर फरमाते हैं, जब मैंने दूसरी सीढ़ी पे पैर रखा तो जनाब जिब्रील ने कहा, अल्लाह के नबी हलाकत हो उस बंदे के लिए जिस बंदे के सामने आपका नामी नामी इस्म ग्रामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारा जाए और वो बंदा आपका नाम सुन के आपके ऊपर दरूद पाक ना पड़े। तो मैंने कहा आमीन। जब मैंने तीसरी सीढ़ी पे ऊपर पैर रखा तो जनाब जिब्रील कहने लगे, हलाक हो जाए वो बंदा जिस बंदे ने अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन को पाया, बूढ़े वालिदैन को, और वो बंदा वालिदैन की खिदमत करके अल्लाह पाक से जन्नत हासिल ना कर सका। तो नबी करीम ने फरमाया, मैंने फरमा दिया आमीन। तो मेरे सहाबा ये तीन मामले हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हदीस बयान करके, हदीस को सुन के हमें क्या सबक मिलता है? हमें सबसे बड़ा सबक ये, रमजान का महीना जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 रमजान मुबारक है। सुबह इंशाल्लाह 10 रमजान का रोजा इंशाल्लाह हम रखेंगे अल्लाह पाक की तौफीक से। अल्लाह पाक की नजर में रमजान का बड़ा ही कदर और एहतराम है। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिसने रमजान की कदर नहीं की, देखिए जिब्रील दुनिया में आके अपनी मर्जी से कोई
फरमान या कोई कानून नहीं बना सकते उतनी देर तक जितनी देर तक अल्लाह पाक उनको ना भेज दे और अल्लाह पाक उनको नबी करीम की तरफ ना भेज दे। जाहिर है वो आए हैं तो अपनी मर्जी से तो नहीं आए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे महबूब को ये बातें बताओ, तो पता ये चला कि जो रमजान में बख्शिश हासिल ना कर सके, अल्लाह की तरफ से भी बद्दुआ, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से भी बद्दुआ और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी बद्दुआ है। इसी तरीके जो नबी पाक का नाम का अदब नहीं करता, जो वालिदैन को पाले अपनी जिंदगी में और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सके, तो पता ये चलता है अगर आपकी जिंदगी में ये तीन चीजें आपको मिल जाएं, रमजान, वालिदैन और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इस्म गिरामी सुनना, तो आपको चाहिए इन तीन चीजों का अदब करें, एहतराम करें। अगर आपने अदब और एहतराम ना किया तो आपके बारे में अल्लाह ताला का जो फरमान है वो भी मैंने सुना दिया है, जो बद्दुआ जनाब जिब्रील लेके आए वो भी मैं सुना दी, और उसके ऊपर आमीन कहने का मतलब हुजूर नबी करीम का भी है कि जिब्रील जो कह रहे हैं, जो इसकी कदर, वालिदैन की कदर, मेरा नाम सुन के दुरूद नहीं पड़ता तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो हमें चाहिए कि जब भी अल्लाह के नबी का नाम सुने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन को पाएं, बड़ों का अदब, जो छोटे हैं बच्चे उनके साथ मोहब्बत शफकत करें। रमजान अगर आ जाए आपकी जिंदगी में तो अपने गुनाहों की माफी लीजिए, जहन्नम को अपने ऊपर हराम कीजिए, जन्नत को अपने ऊपर वाजिब करवाइए अल्लाह पाक की तरफ से। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मैसेज, इस पैगाम को आप आगे लोगों को शेयर करेंगे, लोगों तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो पहुंचाएंगे। अपने नेक दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।